Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्ते साथियों, आपका इस सेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्कूल इनोवेशन काउंसिल, थैंक यू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, थैंक यू ऑल द टीचर्स हु आर प्रेजेंट हियर। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की। उद्यमिता और उद्यमी सोच, मानसिकता क्या होती है, आज हम जानेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल क्यों कर रहे हैं, कॉलेज क्यों करना है, इसके बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे जॉब करना है। पर जॉब क्यों करना है? मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आपने शार्क टैंक देखा होगा, आपको अगर उसमें पिच करना है तो आप करना चाहोगे। आज का सेशन उसी पे है कि क्या हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या कुछ ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जिससे हमें बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा इज जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है आपकी एक ब्रांड बनना, टू बिल्ड योर ब्रांड, हेल्पिंग मिलियंस ऑफ लाइव्स अराउंड। आप कुछ अपना ब्रांड बना सकते हैं जिससे आप बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की सहायता कर सकते हैं उस ब्रांड से। मेरे गुरु ने एक बार पूछा था जब मैं स्कूल में था कि आपको बड़ा होके कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। कितने लोग हैं यहां पे जो सोचते हैं कुछ अलग करना है, बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है? तो आप एक ब्रांड क्रिएट करो जो कि लाखों लोगों की मदद कर सके। देखते हैं वो कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या नहीं होता है। लोग बोलते हैं बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, हम बात करेंगे क्या नहीं होता है। तो देखिए, क्विटिंग जॉब छोड़ देना और कुछ चालू करना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता है। दूसरा, कमिंग अप विद एन आइडिया, कुछ नई सोच, नया आइडिया लाना ही एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता। और तीसरा, सिर्फ रिस्क लेना भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता। आपको लगता है कोई इंसान जो अपनी जॉब छोड़ के कुछ नया आइडिया लाएगा और रिस्क लेगा वो एंटरप्रेन्योर होता है? हां, टॉप व्यू पे सही बात है ये, बट हम लोग यहां पे क्या सीखने आए हैं? हमको चाहिए एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ठीक है, इसका मतलब मैं डिफरेंस बता देता हूं। सुंदर पिचाई, गूगल से आपने नाम सुना होगा, टिम कुक एप्पल, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, ये किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में। तो क्या ये एंटरप्रेन्योर नहीं है? ये भी एंटरप्रेन्योर है, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ये एंटरप्रेन्योर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब छोड़ना है और कुछ करना है तो ही एंटरप्रेन्योर होंगे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, वो गवर्नमेंट हो, वो एनजीओ हो, वो कॉर्पोरेट हो, या आप खुद का स्टार्टअप चालू करें। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको जॉब ही छोड़ना है, आपको होना है एंटरप्रेन्योरियल। आपको वो मानसिकता अपने अंदर बढ़ानी है, बनानी है। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ठीक है, तो क्या होता है ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट? आपने देखा होगा कि एक किराना शॉप अगर आप चालू करेंगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और दूसरा मैं ऑप्शन देता हूं कि एक टेक, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से जो एक स्टार्टअप चालू हो रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। क्या है? किराना शॉप एंटरप्रेन्योरशिप है कि ये टेक्निकल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप है? आप बोलेंगे एआई एमएल वाला एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आप डीमार्ट को क्या बोलोगे? डीमार्ट भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है। डीमार्ट ने भी कुछ अलग ढंग से किराना शॉप चलाया है। और कितने टेक स्टार्टअप्स भी हैं जो फेल हो रहे हैं। कहने का मतलब है क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसे कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको एक स्लाइड में अगर कोई पूछे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, धंधा तो हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप नया शब्द आया है, नई कुछ चीज आई है, ये क्या चीज है एंटरप्रेन्योरशिप? तो बिजनेसमैन 10 लाख के
वाटरमेलन खरीदता है तरबूज और 11 लाख में बेचता है, 1 लाख का प्रॉफिट होता है, 10% का, ये धंधा है। अगर एंटरप्रेन्योर 10 लाख के तरबूज खरीदता है और 30 लाख के जूसेस बेचता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। वही तरबूज है 10 लाख के, लेकिन कोई ज्यादा पैसे बनाता है और कोई नॉर्मल पैसे बनाता है। तो क्या है ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट? मैं एंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की। और ये माइंडसेट बनता है 10 एलिमेंट से। अगर आपके पास ये 10 एलिमेंट्स हैं, ये 10 खूबियां हैं, तो आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो सकता है। याद रखिए, आप एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बन सकते हैं। आपको माइंडसेट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग 10 एलिमेंट्स की बात करेंगे। द फर्स्ट एलिमेंट इज विजन। किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास एक विजन होता है, कुछ पर्पस है क्या लाइफ का, कि मुझे कुछ एजुकेशन में चेंज करना है, कुछ हेल्थ केयर में चेंज करना है, कुछ फाइनेंस में चेंज करना है, किसी पॉवर्टी के लिए कुछ चेंज करना है, मुझे पॉवर्टी घटानी है, कुछ ऐसा गरीबी हटानी है देश की। कुछ पर्पस है क्या आपका जिंदगी का? जो विकलांग लोग हैं उनके लिए मुझे कुछ करना है, ये विजन हो गया आपका। तो एक होता है विजन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके पास 10 करोड़ रुपए अगर मैं अभी आपको दे दूं, तो आप उस 10 करोड़ का क्या करोगे? अच्छा, सबको पैसे कमाने हैं यहां पे? किसको पैसे नहीं कमाने हैं हाथ उठाओ यहां पे। एक भी हाथ नहीं उठेगा, सबको पैसे कमाने हैं। चलो, आपको कितना कमाना है? 10 करोड़। मैं 10 करोड़ आपको अभी देता हूं, क्या करेंगे आप 10 करोड़ का? यू कैन पॉज द वीडियो, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और सोच सकते हैं। टीचर्स मदद कर सकते हैं पॉज करने में वीडियो, और आप ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। तो 10 करोड़ का आप क्या करें? कोई बोलता है कि मैं बैंक में रखूंगा, कोई बोलता है कि मैं घूमने फिरने जाऊंगा, दुनिया घूमूंगा, कोई बोलता है कि जमीन खरीद लेंगे। तो ये तो बहुत नॉर्मल हो गया। बट 10 करोड़ से ये तो ठीक है, जमीन खरीद लिया, बट कुछ विजन है क्या आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, प्रश्न आपसे, कि अगर किसी के पास, कितनी बार ये होता है कि 10 करोड़ से क्या करेंगे, लोगों को पता ही नहीं कि 10 करोड़ से करना क्या है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, क्या वो 1 लाख से आप 10 करोड़ रुपए बना सकते हो? 100 में से 100 लोग बोलते हैं हाँ बना सकते हैं। तो क्या जरूरी है? पैसा जरूरी नहीं है, सोच जरूरी है। वो मानसिकता चाहिए, वो सोच चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, जिससे 1 लाख से 10 करोड़ बना पाए। 10 करोड़ भी दे देते हैं, लोगों को पता नहीं करना क्या है। और आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके पास 10 करोड़ थे और वो बैंकरप्ट हो गए, डूब गए। तो अगर वो माइंडसेट नहीं है तो पैसों का कोई मतलब नहीं। तो माइंडसेट ज्यादा जरूरी है, पैसा बाद में। कितने लोगों को पूछता हूं आप स्टार्टअप क्यों नहीं कर रहे हो, वो बोलते हैं पैसा नहीं है, अगर पैसा होगा तो हम स्टार्टअप चालू कर देंगे। पर ये एक्चुअली खुद से झूठ बोलने वाली बात है। अगर ये माइंडसेट है तो आप बिना पैसों के बोले तो आपके पास जितने भी पैसे हैं, अगर उससे आपके पास 1000 रुपए हैं, 5000 हैं, 1 लाख हैं, 10 लाख हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं और पैसों से पैसा बढ़ा सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट, टेक द ओनरशिप। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। लाइट चली गई है या कुछ प्रॉब्लम आ गया है आपकी स्कूल में, आप उठते हो, जितने भी मॉनिटर्स बनते हैं, मॉनिटर बोलता है मैं ओनरशिप लेता हूं इसकी, और मैं क्लास का मॉनिटर बनूंगा और मैं डिसिप्लिन मेंटेन करके रखूंगा। ये होता है ओनरशिप। आप ओनरशिप लेते हो क्या? या बैठे रहते हो कि ठीक है देखेंगे और कोई मॉनिटर बन जाएगा या और कोई कुछ कर देगा, लाइट गई है तो कोई और सही कर देगा, गंदगी पड़ी है तो कोई और साफ करेगा, ये मेरा काम नहीं है, ऐसा सोचते हैं क्या आप? ये होता है टेकिंग ओनरशिप, जिम्मेदारी लेना। आप जिम्मेदारी लेते हो क्या चीजों की? द नेक्स्ट इज ऑब्जर्व, क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अराउंड। आप अपने आसपास प्रॉब्लम्स देख सकते हैं क्या, ढूंढ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं और मैं बोलता हूं कि आपको क्या क्या परेशानियां हैं स्कूल में, आप लिख सकते हो क्या? और हम कितनी बार बात करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा होता तो कितना। अरे हम क्यों नहीं जिम्मेदारी लेके उसको और सॉल्व करें? ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बोलता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आस्क क्वेश्चंस, बी क्यूरियस एंड आइडेंटिफाई द नीड अराउंड। तो मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं कि फेसबुक ने ऐसा क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? फेसबुक के पहले तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था।
इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम नहीं था तो लोग ऐसा नहीं था कि मिस कर रहे थे, क्या इंस्टाग्राम नहीं है तो जिंदगी, ऐसा नहीं है, जिंदगी अच्छी थी। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया उसने? तो ये आपके सामने उदाहरण है, ये ब्लैक बोर्ड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मल लोग बोलेंगे कि हाँ ब्लैक बोर्ड है, क्या है, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर कीड़ा होता है, राइट? ओके, वो एंटरप्रेन्योर बग कीड़ा बोलता है कि नहीं नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करता हूं, मैं जिम्मेदारी लूंगा। पॉज करके बताइए वीडियो को, आप बात कीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। डस्ट लगता है, पूरा पैंट सफेद हो जाते हैं टीचर्स के, ये डस्ट होता है, पूरा धूल हो जाती है आसपास, ये प्रॉब्लम है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? इसको सॉल्व करेंगे व्हाइट बोर्ड, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, चले घर, एंटरप्रेन्योरशिप खत्म, सॉल्व हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, घर चलो। अब एंटरप्रेन्योर बोलता है नहीं नहीं इसमें भी प्रॉब्लम है। दूसरे लोग बोलते हैं अरे अपने को क्या है, लाइफ अच्छी चल रही है ना, अपने को क्यों जिम्मेदारी लेना है, दूसरा करेगा ना, कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट करेगा ना अपने लिए। एंटरप्रेन्योर कीड़ा बोलता है नहीं 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 इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? बार बार लिखना पड़ता है, टीचर हर क्लास में जाता है सेम चीज, मैथ्स के क्वेश्चंस बार बार लिख रहे हैं, आंसर बार बार लिख रहे हैं, कोई से भी सब्जेक्ट के, वो बोलता है नहीं नहीं इसमें प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इसमें सेव हो जाएगा, पेन ड्राइव लग जाएगी, एक बार ही बनाना है कंटेंट, बार बार चल जाएगा, सालों साल चलेगा, हो गया सॉल्व, बार बार लिखना भी नहीं है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, चले घर, एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो गया है। नहीं, वो कीड़ा आता है फिर, और वो बोलता है नहीं 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 इसमें भी प्रॉब्लम है। दूसरे लोग बोलते हैं अरे अपने को क्या है, सब तो नॉर्मल चल रहा है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। एंटरप्रेन्योर बोलता है नहीं नहीं 5 से 10 साल बाद क्या होने वाला है ये देखता हूं मैं, और फिर वो लाता है वीआर ग्लासेस। आपको क्या लगता है 10 से 15 20 25 साल बाद आप घर पे बैठ के वीआर ग्लासेस, जैसे सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, आज से 10 15 20 साल बाद आप ये याद रखेंगे मेरी बात कि आप वीआर ग्लासेस लगाए और पढ़ाई पूरी दुनिया उसी में है, 3D, आपको वैसा ही घर पे बैठ के पूरा एटमॉस्फेयर, आपका वातावरण वैसा ही हो गया जैसे आप स्कूल में फेस करते हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप खत्म, चले। फिर कोई कीड़ा आता है बोलता है नहीं इसमें भी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाते हैं घर पे बैठ के, तो ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी आ गया, जिसमें आप टच एंड फील भी कर पाएंगे ऑगमेंटेड रियलिटी से, दैट ये रहेगा। सो आज तो एंटरप्रेन्योर बोलता है कि कैसे इसको प्रॉब्लम सॉल्व करो, और पैसा आएगा, पैसों के पीछे मत भागो, पैसा आएगा, आप अपना पर्पस सॉल्व करो, लोगों की नीड सॉल्व करो। सो वापस से एलिमेंट्स पे आते हैं। हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स की बात की थी, विजन, ओनरशिप, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम अराउंड, आसपास क्या प्रॉब्लम है, क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, और उसके लिए आइडिया और इनोवेशन की बात करते हो। आपके ग्रुप में कोई होगा जो ज्यादा आइडिया की बात करता रहता है। उसके बाद होता है मार्केट रिसर्च। देखो अगर आपको कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाना है, लेट्स से आपको एक वॉच बनाना है, ठीक है, इनोवेटिव वॉच बनाना है, जैसे एप्पल वॉच होता है, इनोवेटिव वॉच बनाना है आपको, तो आप फैक्ट्री डाल लोगे, लोगों को हायर कर लोगे, मशीन्स डाल लोगे बड़ी बड़ी और लॉन्च कर दोगे? आप चालू करोगे टेस्ट, एक्सपेरिमेंट। एंटरप्रेन्योर बोलता है कि लोगों को क्या चाहिए मैं टेस्ट करता हूं और यह देखता हूं कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग मेरा सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं। हमें यह याद रखना, लोगों को सरप्राइज नहीं करना है, लोगों को गिफ्ट नहीं देना है अपना प्रोडक्ट, सरप्राइज नहीं करना है, देखो 2 साल बनाया अब हम लॉन्च करेंगे तो लाइन लग जाएगा, ऐसा होता नहीं है। इसलिए लोगों के साथ, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ मिलके आपको प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट रिसर्च करना है और एक्सपेरिमेंट करना है। एग्जाम्पल, जब मैं यूएस में था, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, तो वहां पे एक ब्रांड है चिपोटले, मैक्सिकन फूड है, जो बरीटो, नाचोस, टाकोस देती है। तो मुझे बरीटो बहुत पसंद था चिपोटले का, तो मुझे लगा हम इंडिया में जाएंगे और मैं जॉब क्विट करके इंडिया में जाऊंगा और चिपोटले जैसा ब्रांड खोलूंगा, और वो है, उसका नाम है पापा ज़पाटा।
हम लोगों ने आई स्टार्टेड पापा ज़पाटा 2016 में स्टार्ट किया था। पापा ज़पाटा मैक्सिकन फूड था। मुझे ये लगा कि जब मैं बरीटो लॉन्च करूंगा पूना में, इंडिया में, महाराष्ट्र पुणे में बरीटो नहीं मिलता लोगों को, और मैं बरीटो लॉन्च करूंगा तो लोगों की लाइन लगेगी जैसे चिपोटले में यूएस में लाइन लगती है। सही बात है, ऐसा होगा? है नहीं ना यहां पे पुणे में, तो जरूरी नहीं लाइन लगेगी, क्योंकि आपको मार्केट रिसर्च करना है। मेरा पार्टनर विकास वो बोलता है कि अर्जुन एक काम करते हैं, अपन चाट का शॉप खोलते, चाट पानीपुरी खोलते हैं। तो मैंने बोला यार देख विकास, मैं यूएस से जॉब छोड़ के आया और मैं अगर इंडिया में चाट बेचूंगा तो कैसा लगेगा, लोग क्या बोलेंगे। देखो कैलिफोर्निया से जॉब छोड़ के आया है, चाट बेचता है, तो मतलब घर वाले आधे वैसे ही बात नहीं कर रहे हैं, जॉब छोड़ के आ गया, अभी तू बोल रहा है कि यार चाट बेचूंगा, कम से कम मैक्सिकन अच्छा लगता है, मैक्सिकन यो, यस और नो, यस और नो। सो हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिकन और चाट दोनों साथ में चालू किया। ठीक है, अभी तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं, मैक्सिकन फूड का रेवेन्यू ज्यादा आया होगा या चाट बाजार की जो फ्रेंचाइजी ली थी हमने उसका रेवेन्यू ज्यादा आया होगा? दोनों साथ साथ में थे, एक ही वॉल शेयर कर रहे थे। क्या चाट का, आपको चाट का लगता है? मेरे सामने आप बोल रहे हो कि चाट का ज्यादा रेवेन्यू आया। थोड़ा फीलिंग्स का वैल्यू रखो यार। बट सही बात यही है, चाट का 75% ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम चाट बाजार, जो रिमेनिंग 25% था वो मैक्सिकन फूड से आया था। तो लोगों को क्या चाहिए आपको ये देखना है, और बाद में आपको फैक्ट्री बनाओ, फिर स्केल करना है, बाद में जो बढ़ाना है बिजनेस को वो बाद में बढ़ाना। जो उनको चाहिए टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में देखो, उनको कोई एप्लीकेशन बना रहे हो आप तो एप्लीकेशन का एक वायर फ्रेमिंग बनाना है, छोटा सा प्रोटोटाइप बोलते हैं वायर फ्रेमिंग, जो डिजाइन बनाना है। लोगों से जाके पूछो कि ये मेरा डिजाइन है, आपको पसंद आ रहा है, ये आपको क्या चाहिए, ना कि मुझे क्या देना है। फॉल इन लव विद योर, बोलते हैं कि अपने पैशन होना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड पैशन नहीं होना चाहिए कि आप बस खुद की दुनिया में जी रहे हो, लोगों को क्या चाहिए पता नहीं, पैसे तो लोग ही देंगे ना आपको। तो होप ये लर्निंग, बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं क्योंकि वो लोगों की जरूरतों के हिसाब से काम नहीं करते हैं, वो ये काम करते हैं कि उनको खुद को क्या पसंद है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ एलिमेंट हमारा है रिसोर्सेज एंड सिस्टम बिल्डिंग। आपको मैं अगर 1 करोड़ रुपए देता हूं और अगर ये पूछता हूं कि आपको 10 रेस्टोरेंट बनाने हैं उसके, या एक जोमेटो जैसा एप्लीकेशन खोलना है, बनाना है, आप क्या करोगे? दूसरा, 1 करोड़ में से आप 10 कैब खरीदोगे, लॉजिस्टिक कंपनी बनाओगे, या ओला जैसा एक एप्लीकेशन बनाओगे, ओला उबर जैसा, क्या बनाओगे आप? रेज योर हैंड, हाथ खड़े करो अगर आप ओला और जोमेटो जैसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो आप सही हो। जितना ज्यादा आप सिस्टम्स बनाएंगे उतना ज्यादा आप फ्री हो पाएंगे, और सिस्टम पैसे कमाता रहेगा आपके लिए और लोगों की मदद करता रहेगा। सो रिसोर्सेज एंड सिस्टम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। अगर आप ही खुद काम करते रहोगे तो स्केल करना मुश्किल हो जाता है। वो एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट बनाता है जो कि कॉपी पेस्ट सिस्टम कॉपी होता रहता है, और वो एंटरप्रेन्योर बाहर आ जाता है उससे, और सिस्टम पैसा कमा के देता है। द नेक्स्ट इज सेल्स, बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना अच्छा सेल कर सकते हो किसी चीज को, तो आपका क्या जवाब रहेगा? क्योंकि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और मैं सेल करने की बात मतलब प्रोडक्ट सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आप अपना विजन सेल कर सकते हो क्या? क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योर्स के पास वैसे भी इनिशियल पैसे तो रहते नहीं है, वो इन्वेस्टर के पास ही जाता है, बोलता है मेरे पास आइडिया है। इमेजिन रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स। अब वो जब व्हेन ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में जब चालू किया था, ही डिड नॉट हैव दैट मच मनी जो अभी। पर आपको क्या सेल करना है? विजन सेल करना है, इन्वेस्टर के पास जाना है, इन्वेस्टर को बोलना है ये आइडिया चलेगा। और दूसरा, आपको टीम भी हायर करना है। आपके पास टीम को देने के लिए पैसे भी नहीं है, तो टीम आपके लिए क्यों काम करेगी? तो आप तो मतलब जिंदगी में कभी चालू नहीं कर सकते, कुछ भी चीज कर सकते हो, पर आपको आप पे भरोसा होना चाहिए, आपके विजन पे भरोसा होना चाहिए दैट ये गरीबी हटा रहा हूं मैं, या हेल्थ केयर में कुछ सॉल्व कर रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं, और ये कंपनी पैसा कमा के देगी, और आपके 1 करोड़ से मैं आपको 10 करोड़ कमा के दूंगा, क्योंकि इतने लोगों की ये मदद करेगी और इतने लोग पैसा देंगे। आप ये सेल कर सकते हो क्या?
अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आप स्टार्टअप खड़ा करना बहुत मुश्किल है। रिस्क टेकिंग, देखो सब हो गया, आपके पास विजन है, ओनरशिप है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया आपने, आइडिया है, एक्सपेरिमेंट है, रिसोर्स है, सेल्स हो गया अभी तक, अब आ गया रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो कैसे काम चलेगा? आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, 10,000 है, 20,000 है, या पेरेंट्स से आप बोल सकते हैं, उनको सेल करके ये बोल सकते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए बिजनेस चालू करने के लिए, आप करोगे क्या? आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपए हैं आपके पास, 4 लोग, वो जो 4 लोग हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लोग तो हैं, लोगों का काम है कहना, वो बोलेंगे देख राहुल है, लेट्स से राहुल के पास 1 लाख रुपए हैं, और वो 4 लोग बोलते राहुल जॉब कर ले, अभी भी बोल रहे हैं टाइम है, ये पैसे डूब जाएंगे, कुछ होना जाना है नहीं, स्टार्टअप फेल हो जाता है, कुछ नहीं है इसमें। राहुल बोलता है नहीं नहीं मुझे लगता है कि ये चलेगा और मैं करूंगा ये, तो राहुल 1 लाख रुपए लगा देता है और वो स्टार्टअप 6 महीने बाद बंद हो जाता है। वो 4 लोग आते हैं इतना खुश अंदर से, बोला था फेल हो जाएगा, उसके बाद भी तूने चालू किया, तो राहुल क्या बोलेगा? मान लो आप राहुल की जगह हो तो आप कैसे फेस करो? इसको बोलते हैं रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग 1 लाख रुपए का रिस्क टेकिंग नहीं है, सिर्फ पैसों का रिस्क टेकिंग नहीं है, ये आपका ट्रस्ट का भी रिस्क टेकिंग है। लोग ट्रस्ट भी नहीं करेंगे बाद में कि ये तो फेल हो गया। आप इतना करेज है कि आप ये रिस्क ले सकते हो, आप इसको बोलते हैं रिस्क टेकिंग। तो करेज है, रिस्क ले सकते हो। और ऐसा नहीं है 1 लाख है तो सब 1 लाख रुपए लगाना है, अब 20,000 से चालू करो, 30,000 से चालू करो, 40 से करो, बट कुछ रिस्क लेने का, आगे बढ़ने का करेज है क्या? 4 लोगों को फेस कर सकते हो क्या? मैंने यूएस से जॉब इसलिए भी छोड़ा कि वो रिस्क लिया। यूएस से जॉब छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क था, बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये था कि बाद में रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं बिजनेस चालू करता और मैं कितना बड़ा आदमी बन जाता। तो रिग्रेट नहीं चाहिए, वो रिग्रेट बहुत बेकार होता है। तो अगर आपको भी एक रिग्रेट नहीं चाहिए तो कुछ छोटे से चालू करो, ज्यादा रिस्क नहीं लो, लेकिन छोटे से चालू जरूर करो। द नेक्स्ट इज कैलकुलेटिव प्रॉफिट एंड और वैल्यूएशन। देखो कोई सा भी बिजनेस चालू करोगे, आपको उसमें आपको प्रॉफिट्स और वैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट्स नहीं है उसमें तो कभी तो बंद होना ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना आपका सेल्स हो रहा है, कितना खर्चा लग रहा है उसमें, और बच कितना रहा है पैसा। अगर बचेगा नहीं पैसा तो आप खर्चा ही करते जाएंगे, इन्वेस्टर का पैसा आते जाएगा और वो स्टार्टअप एक दिन कोई और ले लेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। एंड आखिरी ये सोशल कॉन्शियसनेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हो जाएगा, ये सोशल कॉन्शियसनेस नहीं है तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। कहने का मतलब, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ऐसा आपको एप्लीकेशन वीआर ग्लासेस, ऐसा गेम डिजाइन करना है, चलो इजी वर्ड में ऐसा गेम बनाना है, पर वो गेम बनाए, अगर आप गेम बनाया तो उससे बच्चों का एंजाइटी बहुत बढ़ जाएगा और हो सकता है कि कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लें वो गेम खेल के, लेकिन वो गेम आपको बहुत पैसा देगा। तो आप गेम चालू करोगे, वो ऐसा गेम बनाओगे। ये होता है सोशल कॉन्शियसनेस। सोशल कॉन्शियसनेस में पीपल, एनिमल और एनवायरमेंट, ये तीनों हार्म नहीं होना चाहिए। जहां पे ये हार्म होते हैं तो आपके पैसा कमाने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो ये होता है सोशल कॉन्शियसनेस। एक टोबैको का फैक्ट्री है, गुटखे का फैक्ट्री है, सिगरेट का फैक्ट्री है, जिससे 50 लोग मर जाते हैं, वैसा फैक्ट्री खोल के पैसे कमा के कुछ मतलब नहीं है। तो सोशल कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि आप बोलोगे कि हम नहीं कमाएंगे तो दूसरा कमाएगा, कमाने दो, आप अलग हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सिर्फ धंधा नहीं जानते, आपको सिर्फ पैसे नहीं कमाने, आपको सोसाइटी का बेनिफिट करना है बड़े लेवल पे। इलेक्ट्रिक कार आती है तो वो इतने एनवायरमेंट का बेनिफिट करेगी, वो लेवल पे सोचना है आपको। तो ये हो गए हमारे 10 एलिमेंट्स। अगर ये 10 एलिमेंट्स आप देख लो, अगर ये 10 एलिमेंट्स हैं तो आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो। अगर ये 10 एलिमेंट्स में कुछ कमी है, मुझ में भी कुछ कमियां हैं, आप में भी देखो कि क्या कमी है, कहां पे इंप्रूव किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 3-4 एक्सरसाइज देता हूं, ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। टीचर्स प्लीज आप हेल्प कीजिए और ये एक्सरसाइज कीजिए क्लास में कि
ये प्रॉब्लम, यहां पे प्रॉब्लम देख के सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन से पैसा कमाया जा सकता है क्या, सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है क्या, कितना रिस्क लेंगे आप। आपने गन्ने का जूस पिया है तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं यहां पे क्या प्रॉब्लम है और कुछ सोल्यूशन ला सकते हैं क्या इसका। सोल्यूशन जिसमें सिस्टम बिल्डिंग हो, प्रोडक्ट डिजाइन हो, डेवलपमेंट हो और कितना रिस्क लेके कितना पैसा कमाया जा सकता है, वो जरूर बात कीजिएगा। और पीपल, एनिमल, एनवायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। कोलगेट या कोई सा भी ब्रांड ले सकते हो, ये टूथपेस्ट है, नॉर्मल टूथपेस्ट है, पेप्सोडेंट है, कोई सा भी ले सकते हो। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नया कर सकते हैं क्या, क्या सोल्यूशन है उसका, आप काम कीजिए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक, प्लास्टिक को कैसे रिड्यूस कर सकते हो आप, क्या सोल्यूशन है उसका। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, इसको कैसे सॉल्व करोगे और उस सोल्यूशन से कैसा पैसे कमाओगे, ये आप जरूर बात कीजिएगा। बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ला सकते हैं क्या, अब बात कीजिएगा, इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। मेजरिंग टेप, नॉर्मल टेप है, इससे कुछ प्रॉब्लम है इसमें, देखते हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, देखने में टाइम लगता है, गड़बड़ हो सकती है। इसका कुछ सोल्यूशन है क्या, इनोवेटिव सोल्यूशन, जरूर बात कीजिएगा और कैसे पैसा बन सकता है उससे। सेशन के एंड पे आते हैं हम लोग। 3 टाइप्स ऑफ माइंडसेट, 3 तरह के लोग मिलेंगे आपको इस दुनिया में, पूरी दुनिया में 3 तरह के माइंडसेट। ये विचारधारा बोल लो, विचारधारा से ज्यादा मैं बोलूंगा मानसिकता, माइंडसेट, ये 3 तरह के माइंडसेट मिलेंगे आपको। आपका कौन सा माइंडसेट है इसमें। पहला माइंडसेट है जो बोलता है काश दोस्त अच्छे होते तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती, कितने सारे मार्क्स लाता मैं। काश टीचर्स अच्छे होते तो मैं कहां से कहां, काश पेरेंट्स अच्छे होते तो मैं कहां से, और कुछ नहीं तो काश गवर्नमेंट अच्छी होती, कुछ तो हो ही जाता हमारा। ये लोग दुनिया में पूरी जिंदगी ये लोग यही बात करते, काश ये अच्छे होते, मैं तो सबसे अच्छा हूं, ये अच्छे होते तो मैं कहां से कहां होता। दूसरा होता है लीनियर माइंडसेट। ये लोग, इनको आप कुछ काम बताएंगे बहुत अच्छे से काम करेंगे ये लोग, धंधा हो गया या जॉब हो गया, इनको अगर 10%, 5% इंक्रीमेंट मिल गया सैलरी में, या धंधे में 5 से 10% का पिछले से ज्यादा इस बार सेल हुआ, खुश हैं ये लोग। और तीसरा आता है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये बंदा ये बोलता है 5 से 10 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लीनियर लोगों को बोलता है, माइंडसेट लोगों को कल क्या करना है, परसों क्या करना है। डेलीगेशन बोलते हैं जिसको, काम बताना, काम करवाना, ये आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको काम बांटना है और टीम बढ़ानी है, टीम बनानी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कल क्या करना है। और ये लोग फिर एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं बॉस, सर, ये हैं हमारे गुरु, ये हैं हमारे लीडर। क्या बनना है आपको तीनों में से, पैसिव माइंडसेट रखना है, लीनियर माइंडसेट रखना है, या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखना है, आप बताइए। व्हाट इज द नीड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनना क्यों है, ये क्यों, ये ब्लैक चश्मे वाला इंसान आके, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, टीचर्स ने बैठा दिया है हमको जबरदस्ती, हम तो खेलने की इच्छा थी, ये बता रहे क्यों बनना है एंटरप्रेन्योर हमको, आप बताओ। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर बनने के 2 फायदे, एक तो सोसाइटी को फायदा होता है और एक आपको फायदा होता है। सोसाइटी का फायदा ये है कि आप, बेनिफिट्स टू सोसाइटी, क्या फायदा है, आप इजी लिविंग हो जाता है। आप एक एप्लीकेशन से घर पे खाना आता है, कितना इजी लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, अच्छी कार्स होंगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आप बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करते हो, जॉब्स देते हो लोगों को, रीजनल ग्रोथ होता है, रीजनल ग्रोथ, आसपास का ग्रोथ होगा तो कंट्री का ग्रोथ होगा। एक्सपोर्ट्स करते हो, इंपोर्ट ज्यादा करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, कैसे होगा, एंटरप्रेन्योरशिप से होगा। और जीडीपी पर कैपिटा इनकम, सबकी कमाई बढ़ जाएगी। पर्सनल बेनिफिट्स में देखिए, फ्रीडम, एक आपको फ्रीडम लगेगा कि बी और ओन बॉस बोलते हैं ना, कि आप कभी भी ऑफिस जाओ, कभी भी आओ, कोई बोलने वाला नहीं है। एक इंसान को अंदर से एक फ्रीडम चाहिए, आपको बोलेंगे इसी टाइम से इसी टाइम काम करना है तो आपको बोलेंगे नहीं, तो आपको वो जब स्टार्टअप चालू करते हो तो फ्रीडम मिलता है, माय लाइफ माय रूल्स, बट उसके साथ एक जिम्मेदारी भी है, टाइम मैनेजमेंट। आपको अगर टाइम आप मैनेज नहीं कर सकते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टअप्स में। सेटिस्फैक्शन बहुत है, ये आप मुझे देख रहे हैं, मैं टाको सर्व कर रहा हूँ लोगों को,
पापा जपाटा में, तो मैं दुनिया भूल जाता था उस टाइम पे जब मैं टाको सर्व करता था लोगों को। इतने सारे लोग जब आपके पास लाइन में खड़े हैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, वो सेटिस्फैक्शन की बात, कोई पैसा उसको दुनिया में वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता जो ये चीज़ देती है। द नेक्स्ट इज यू आर योर ओन बॉस। पर ऐसी बात नहीं है, देखिए ये मिथ भी है। आप आपके बॉस कहने के लिए हैं, लेकिन आपको ऐसा लोगों को फील नहीं कराना है कि आप बॉस हो और वो एम्प्लॉई हैं। आप एंटरप्रेन्योर हो, कोई आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको बहुत हम्बल होके और बहुत नम्रता से सभी से बात करना है और सभी के साथ रहना है। आप बोलो आई एम माय ओन बॉस, नहीं। मनी, पैसा बहुत है, पर आप बोलोगे एंटरप्रेन्योर्स के पास तो पैसा होता नहीं है, शुरू में नहीं होता, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी, पॉसिबिलिटी है। और एंडलेस वेकेशंस है, एंडलेस वेकेशंस है। आप कहीं भी पर कहीं पे भी चले जाओ, आपके दिमाग में स्टार्टअप ही चलता रहेगा, कितने ही वेकेशंस कर लो आप, सच्चाई तो ये है। तो ये है फायदे उसके। इफ यू लव व्हाट यू डू यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। बहुत सही बात है कि आप जिससे जो चीज़ से प्यार करते हो आप, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ जिंदगी में। आप जस्ट यू विल एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, राइट। जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो यहां से आप अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं, आप टॉप पे हैं, कॉन्फिडेंस फुल हाई है, वी विल रॉक द वर्ल्ड। पर जब आप मार्केट रिसर्च करने जाते हैं और लोगों को अपना पहला प्रोटोटाइप देते हैं, तो आपको रियलिटी हिट करती है और आप पहुंच जाते हैं बिल्कुल बॉटम पे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाता है। ये यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, गिव अप मत करना और अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करते रहो, चेंज करते रहो, प्रोडक्ट डिजाइन फिर चेंज जो लोगों को चाहिए, जिसको बोलते हैं पिवटिंग। एक टाइम आएगा जिसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट मार्केट फिट, लिख लो इसको, प्रोडक्ट मार्केट फिट, इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और उसके बाद आप जो स्केल करना चालू करेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता वो मजा स्केल का, जहां पे इन्वेस्टर आपके पीछे भाग रहा है, लोग एम्प्लॉय पीछे भाग रहे हैं, पैसा इतना है आप समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, ये लेवल आता है। लेकिन इसके पहले जर्नी में बहुत काम करना पड़ता है और ये सारे काम अगर आप करेंगे तो किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं। देखो जॉब तो 6 महीने में भी मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टअप चालू करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आपके पास उतना पेशेंस है करने का। सो द एम इज टू बिल्ड योर ओन ब्रांड हेल्पिंग मिलियंस ऑफ लाइव्स अराउंड। यहीं पे ख़त्म करेंगे बात कि एम यही होना चाहिए, एक बड़ा ब्रांड बिल्ड करना है जो हज़ारों लाखों लोगों की मदद करे और करोड़ों लोगों की मदद करे। Entrepreneurship is living few years of your life like most people won't, so that you can spend rest of your life like most people can't. वो entrepreneurs एंड में वो जिंदगी जीते हैं जो बहुत सारे लोग जी ही नहीं पाते हैं, इतना पैसा ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मज़ा आया आप लोगों के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी को बहुत बहुत विशेज़। आप बहुत आगे बढ़ें स्टार्टअप में, सारे लोग अपना स्टार्टअप चालू करें यहाँ पे। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच अगेन, बाय।